आज हम आपको हरियाणा विधानसभा की वो हॉट सीटें बताएंगे जहां इस बार कांटे की टक्कर है। वैसे तो इस फहरिस्त में कई सीटें हैं, लेकिन जिन सीटों की बात हम आज अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं वो सीटें कई मायनों में बेहद खास हैं। हरियाणा चुनाव की बात करें तो यहां सभी 90 सीटों पर मतदान होना है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार राज्य में तीसरी बार सत्ता में बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं तक पहुंचने, गैर जाट और दलित मतदाताओं को एकजुट करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के अलावा बीजेपी के अभियान को कांग्रेस में कथित अंदरूनी कलह से भी फायदा मिल रहा है। हरियाणा में बहुकोणीय मुकाबला होने की वजह से बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वोटों का बंटवारा उसके पक्ष में हो जाएगा। तो चलिए पहली हॉट सीट के बारे में बात करते हैं। पहली हॉट सीट है ऐलनाबाद विधानसभा। इस सीट से 2010 से 2021 के बीच लगातार 4 चुनाव जीतने वाले इनेलो के अभय चौटाला का मुकाबला कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, बीजेपी के अमीर चंद, आप के मनीष अरोड़ा और जेजेपी एएसपी की अंजनी लड्डा से है। 4 चुनाव जीतने के बावजूद अभय सिंह चौटाला इस बार बहुकोणीय मुकाबले में हैं। उन्हें कांग्रेस के बेनीवाल से कड़ी टक्कर मिल रही है। अभय चौटाला को शहरी मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार मजबूत माना जा रहा है। अब बात करते हैं अंबाला कैंट विधानसभा सीट की, जो कि दूसरी बड़ी हॉट सीट है हरियाणा की। बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व गृह एवं खेल मंत्री अनिल विज इस सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2009 से 2019 के बीच लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। इस दिग्गज को अब राज्य के सबसे कठिन चुनाव में से एक का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उनकी सीट पर कड़ा मुकाबला है। अनिल विज कांग्रेस के परमिंदर सिंह परी और कांग्रेस के बागी चित्रा दरवारा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। चित्रा एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। अनिल विज रिकॉर्ड 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के वोट चित्रा सरवारा और परमिंदर सिंह परी के बीच बट जाएंगे, जिससे उनकी जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। चित्रा सरवारा ने साल 2019 में 44,406 वोट पाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जो कुल डाले गए वोटों का 36.48% है। अब बात करते हैं रानिया विधानसभा सीट की। रानिया विधानसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से इनेलो का गढ़ रहा है, जिसने 2009 और 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज की। 2019 का चुनाव रणजीत चौटाला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था। रणजीत एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। उनका मुकाबला इनेलो के अर्जुन चौटाला, कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज और बीजेपी के शीशपाल कंबोज से है। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने रणजीत चौटाला को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो अपने पोते अर्जुन का सामना कर रहे हैं। अब बात करते हैं चौथी हॉट सीट की, जो कि है लाडवा विधानसभा। एक सुस्त सीट अब हाई प्रोफाइल बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद करनाल की जगह इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जहां से उन्होंने 3 महीने पहले जीत हासिल की थी। जबकि बीजेपी ने सैनी को लाडवा में चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह से है, जो मौजूदा विधायक हैं और जिन्होंने 2019 में भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह को हराकर अच्छे अंतर से जीत हासिल की थी। इसे दिलचस्प बनाने के लिए आईएनएलडी बीएसपी उम्मीदवार सपना बरशामी इस सीट को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, जिस पर उनके ससुर शेर सिंह बरशामी ने 2009 में जीत हासिल की। अब 5वीं सीट की बात करते हैं, जो कि है उचाना कला विधानसभा। उचाना कला की हॉट सीट जाटलैंड मानी जाती है, जहां इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे न केवल पूर्व सहयोगी बीजेपी ने छोड़ दिया, बल्कि इसके कई विधायक भी पार्टी छोड़कर चले गए। दुष्यंत ने 2019 में इस सीट पर 45,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों ने 2019 में गठबंधन करके सरकार बनाई।
कांग्रेस ने पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके से देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है और वे मतदाताओं को प्रभावित करने और कांग्रेस और जेजेपी दोनों पर हमला करने के लिए इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। छठी सीट की बात करें वो है तोशाम विधानसभा। तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अनिरुद्ध चौधरी को उनकी चचेरी बहन और बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा है। दोनों की उम्र 48 साल है। हरियाणा की तोशाम विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला पूर्व सीएम बंसीलाल के राजनीतिक परिवार की दो शाखाओं के बीच सीधा माना गया है, जिससे वोटर्स के बीच वफादारी में संभावित रूप से विभाजन हो सकता है। अनिरुद्ध और श्रुति दोनों बंसीलाल के पोते हैं। अब तक बंसीलाल के राजनीतिक वंश ने श्रुति की मां किरण चौधरी को पिछले कुछ कार्यकालों में तोशाम सीट बरकरार रखने में मदद की थी, लेकिन अनिरुद्ध के मैदान में उतरने के बाद तोशाम में मुकाबला अब राजनीतिक विचारधारा के बारे में नहीं, बल्कि पारिवारिक विरासत और संबंधों के बारे में है। सातवीं हॉट सीट की अगर बात करें तो वो है गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा। एक गैंगस्टर की पत्नी और एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी की बेटी मंजू हुड्डा को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गढ़ी सांपला किलोई निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वह रोहतक जिला परिषद की मौजूदा अध्यक्ष हैं। मंजू हुड्डा की उम्र 35 साल है और उनके प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र 77 साल है, जो मंजू की उम्र से लगभग दोगुनी है। तो ये वो 7 सीटें हैं जहां पर हरियाणा में रोचक लड़ाई है और कड़ी टक्कर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।